ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि हम गणित विषय का अध्ययन कर रहे थे और इसके अंदर हम क्षेत्रमिति का अध्याय कर रहे थे। पिछले वाले लेसन में हमने 2 सवाल किए थे। आज हम उसी प्रकार के 2 सवाल हल करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें एक सवाल तो आपके आयताकार आकृति के बारे में और दूसरा सवाल वर्गाकार आकृति के बारे में है। तो हम पहला सवाल हल करते हैं। देखिए, पहला सवाल आपको दे रखा है कि 250 मीटर लंबाई और 175 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचा, मान लीजिए आयताकार बगीचे की आकृति है। इसकी लंबाई हो गई 125 मीटर और चौड़ाई हो गई 175 मीटर। अब ये कह रहा है कि इस आयताकार बगीचे के चारों ओर आपको बाड़ लगानी है। क्या लगानी है? बाड़, जिससे कोई अंदर ना आ सके। तो बाड़ लगाने का जो खर्चा है वो प्रति मीटर 12 रुपए है। 12 रुपए प्रति मीटर है के दर से ज्ञात कीजिए। तो बाड़ लगा रहे हैं, तो यहां से अगर बाड़ लगाना शुरू करें अपन तो चारों ओर लगाएंगे। पहली साइड हो गई पूरी, ये दूसरी साइड हो गई, ये तीसरी साइड हो गई, ये चौथी साइड हो गई। कहने का मतलब है कि यहाँ से लंबाई मापना शुरू करते हैं अपन और चारों ओर की कुल माप को अपन ज्ञात करते हैं और ये कुल माप ही आपका परिमाप कहलाता है। तो आयत के बारे में हम सूत्र सीख चुके हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है। उसके आधार पर आपको इसकी गणना करनी है और इसका माप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आयताकार बगीचे की लंबाई, ये आपको दे रखी है 125 मीटर। आयताकार बगीचे की लंबाई 125 मीटर। फिर सेकेंड लाइन हो जाएगी हमारी आयताकार बगीचे की चौड़ाई। आयताकार बगीचे की चौड़ाई ये हो गई आपके 175 मीटर। लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई। अब आयत का आपको क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। तो आयताकार बगीचे का परिमाप, और परिमाप का सूत्र आपको पता है, हम पहले कर चुके हैं। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या हो गया? आयत के परिमाप का सूत्र। अब इस सूत्र के आधार पे लंबाई है तो लंबाई के स्थान पे हम लंबाई लिख देंगे, चौड़ाई है तो चौड़ाई के स्थान पे चौड़ाई लिख देंगे। दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ के फिर 2 से क्या करनी है? गुणा करनी है। तो देखिए सूत्र का तो आ गया 2 इंटू लंबाई, लंबाई कितनी दे रखी है? 125 मीटर, तो 125 प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी है? 175, तो 175 मीटर। तो 2 इंटू इन दोनों को जोड़ना है, 5 और 5 10, 1 बच गया। 7 और 1 हसल पई 8, 8 के अंदर 2 जोड़ेंगे 9 10, 1 बच गया। 1 और 1 2, 2 और 1 3, यानी टोटल आया 300 मीटर। अब इस 300 को हम 2 से क्या कर देंगे? 2 से गुणा। तो 2 को पहले 0 0 से गुणा करेंगे तो 0 0 अपने स्थान पे आ गए। 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6, यानी उसके जो आयताकार खेत के जो चारों ओर की लंबाई है वो कितनी निकली? 600 मीटर। यानी हमें 600 मीटर बाड़ लगानी पड़ेगी और 1 मीटर का खर्चा कितना है? 12 रुपए। तो टोटल हमारा खर्चा कितना होगा वो अब याद करना है। प्रति मीटर बाड़ लगाने का व्यय, प्रति मीटर बाड़ लगाने का व्यय ये हमें दे रखा है 12 रुपए।
कितना दे रखा है 12 रुपए। अब हमारे पास टोटल मीटर है कितना 600 मीटर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 600 मीटर बाड़ लगाने का व्यय। तो हम क्या करेंगे 600 को रुपए 12 से गुणा कर देंगे। तो पहले 2 जीरो है, ये 2 जीरो तो आपस में नीचे उतर जाएंगे। अब 12 को 6 से गुणा करें तो होता है 12 छंग 72। कितना होता है 12 छंग 72, यानी 7,200 रुपए। 7,200 रुपए जो कि आपका उत्तर होगा। यानी 600 मीटर बाड़ लगाने का खर्च कितना आ जाएगा 7,200 रुपए। तो इस प्रकार हम किसी भी आकृति का परिमाप ज्ञात करके उसका जो व्यय या जो खर्च दे रखा है उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। ये तो हुआ आयत की बात। अब जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर, वही बात आ गई, बाड़ लगाने का खर्चा है और इसमें आपको 20 रुपए दे रखा है। फर्क क्या है, ये आयताकार आकृति है और ये वर्गाकार आकृति है। तो सबसे पहले हम वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल। तो सबसे पहले वर्गाकार आकृति, सॉरी ऐसे लिख दीजिए वर्गाकार बगीचा की भुजा, यानी आपको एक भुजा की लंबाई दे रखी है और वो है 250 मीटर। वही बात है, वर्ग के अंदर क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर होती है। ये 250 दे रखा है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो जैसे आपको पता है परिमाप में क्या करते हैं, चारों भुजाओं को योग करते हैं, तब हमें इसका परिमाप ज्ञात हो जाता है। उसी प्रकार हम यहां लिखेंगे वर्गाकार बगीचे का परिमाप, और इसका सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। तो 4 तो आपको सूत्र का आ गया और भुजा आपके आ गई 250 मीटर। अब गुणा कीजिए, 4 को 250 को 4 से गुणा, तो पहले 0, 4 को 5 से करोगे 4 पंजे 20, हासिल रह गई 2। फिर 4 को 2 से करोगे 4 दूनी 8, 8 2 10, यानी ये आया आपका 1000 मीटर। अब कितना दे रखा है 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर। अब आपको 1000 मीटर के ऊपर बाड़ लगानी है और बाड़ का खर्चा है 20 रुपए प्रति मीटर। तब आप यहां लिखेंगे कि प्रति मीटर बाड़ लगवाने का खर्च, प्रति मीटर बाड़ लगाने का खर्च, और ये आपको दे रखा है रुपए 20। फिर कितना मीटर है आपके 1000 मीटर, तो हम लिखेंगे 1000 मीटर बाड़ लगवाने का खर्च, यानी 1000 को हम 20 से क्या कर देंगे गुणा, तो सीधा सा 20 को 1 से गुणा करेंगे तो 20 और पीछे 3 जीरो, तो हमारा आंसर आया रुपए 20,000, जो कि आपका उत्तर है। अब इस प्रकार से आप दिए गए प्रश्नों को आसानी के साथ हल कर सकते हैं। धन्यवाद।